हुआ करता था, एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहां पर 3 4 5 लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम करा करते थे। मकान मालिक की भी बात करें, यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का जो मालिक था वो बता रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था और नीचे ये जो जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं वही भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भी मांगेराम पार्क के अंदर। आपको बता दूं यही वो मांगेराम पार्क है जो एक मनहूस फैक्ट्री एक और बन चुकी है। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे, ये कारखाना हुआ करता था, एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहां पर 3 4 5 लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम करा करते थे। मकान मालिक की भी बात करें, यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का जो मालिक था वो बता रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था और नीचे ये जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं इसके नीचे एक बेसमेंट है। बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर में ये लोग अपना गोदाम बनाया करते थे। कोई अमेजोन का ऑनलाइन स्टोर इन लोगों का था यहाँ पर, और उसमें से 1 से 2 लोगों की बताई जा रही है मौत हो चुकी है जल करके। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक मुंडका के अंदर अग्निकांड हुआ था, भयावह अग्निकांड हुआ था मुंडका के अंदर, सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ था जो मुंडका के अंदर। उसमें भी मजदूरों ने जो है अपनी जान गंवा दी थी, जो कि यूपी और बिहार से सिर्फ अपनी मजदूरी करने के लिए आए थे और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आए थे। अपना राज्य छोड़ करके दिल्ली जैसे महानगर में आए थे कि हम अपना पालन पोषण करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हादसे की बात करूं तो मैं बता दूं यहाँ पर कई करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ पर आप नजदीक से देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर जल करके तहस नहस हो चुका है। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जूते आपको नजर आ जाएंगे, जिनसे ये आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर जूतों का भी काम हुआ करता था, कि यहाँ पर जूते भी रहते थे। और बता दूं जो मजदूरों ने अपनी जो यहाँ पर जान गंवाई है वो तमाम मजदूर यूपी और बिहार से आए थे अपनी मजदूरी करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी सिंह है जी सर। अच्छा, देखो यहाँ पर ये लड़का मुझे मिला है सन्नी, ये कह रहा है कि हमारे यार दोस्त थे। अच्छा, कब ये हादसा हुआ है, कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। कल देखा हुआ है आपने इसको, होते हुए देखा? हाँ जी वीडियो पड़ी है मेरे पास। आपने चश्मा मतलब होते हुए देखा ये हादसा? हाँ जी। कहाँ पे थे तब आप? यहीं खड़े थे तो ऊपर से आग, एक सिलेंडर भी फटा था ऊपर से। अच्छा, ठीक है, उसमें लड़का तो ऊपर से मतलब नीचे से आग लगी थी। हाँ। जो आग लग रही थी वो उनको पहले से ही इनको बुझानी, जब थोड़ी आग लगी है हाँ। तो इनको पानी का माल वेस्ट ही तो था। हाँ। वो गीला हो जाता तो वो माल इनका सेफ्ट तो बंद हो जाता। इन्होंने बोला पानी से क्यों बुझा रहे हो, वैसे किसी और चीज से वो लगते किसने बोला ये पानी से क्यों बुझा रहे हो? यही मेरे ये कोई होएगा इनके डीनर पार्टनर मालिक वालिक, उन्होंने ही बोला होगा। मालिक ने बोला कि माल खराब मत करो, पानी से मत बुझाओ, किसी और चीज से बुझाओ। हाँ, किसी और चीज से वो इतने बढ़ते ऊपर तक लग गई, फिर एक सिलेंडर भी फट गया। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि मालिक था जो वो बच गया है इस हादसे में, और अच्छा है वो बच गया, लेकिन यहाँ पर मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। 2 मजदूर यहाँ पर जल के मर गए, एक ऑन द स्पॉट जलकर मर गया इसके अंदर और दूसरे ने अपना दम तोड़ दिया हॉस्पिटल के अंदर। यही हुआ सर? हाँ जी, अभी लेके गए थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले अभी लेके गए यहाँ से। उनकी डेथ हो चुकी थी, एम्बुलेंस में आए थे वो, उसके बाद कोई पता नहीं सर। कहाँ के थे वो दोनों मजदूर, कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे थे मांगराम पार्क के साथ के ही है। मांगराम रहने वाले कहाँ के थे? यूपी के थे, बिहार के? नहीं, यूपी बिहार के ही बता रहे हैं, वो यूपी और बिहार के ही थे दोनों लोग। अब देखो हमेशा जो है मजदूर आदमी की हमेशा अपनी जो है जान गंवाता है। कहीं ना कहीं यूपी और बिहार से आया हुआ बंदा अपनी जान गंवा बैठता है दिल्ली जैसे महानगर के अंदर। आता ये सोच करके कि मैं अपना घर चलाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा और अपना रोजगार करूंगा तो शायद अपने बच्चों का भविष्य बना दूंगा। लेकिन क्या पता था उनको कि वो अपना ही भविष्य बिना बिगाड़ बैठेंगे ऐसी फैक्ट्री के अंदर। लंच भी नहीं, वो 1:30 बजे नहीं तो लंच करने जाते हैं। उस दिन वो लंच भी नहीं करने गए। वो लंच में वो सोच रहे थे भाई बाद में चला जाऊंगा, उनका कोई टाइम नहीं था। 1 बजे चले गए, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो कोई टाइमिंग नहीं थी उनकी। तो वो आज गए नहीं। वो उनकी कोई लिखी थी, पता नहीं भगवान ने नहीं तो कितने लगाई थी, ये भगवान ही जाने ऊपर वाला सर। ये तो मतलब ये भी डाउट है कि आग लगाई भी हो सकती है। हाँ जी सर, ये भी है। बोल रहे हैं वैसे तो एक तिल्ली से छोटी से लगी थी, तो मालिक कह रहा था माल गीला हो जाएगा, ये आग पानी से मत बुझाओ। वो पानी से बुझाने के चक्कर में, किसी और को उठाने के चक्कर में वो पूरी आग बढ़ गई। बताओ, सिर्फ अब जैसा ये भाई हमें बता रहे कि वहां पर सिर्फ एक तिल्ली से आग लगी थी या लगाई थी, उसके बारे में इनको कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर एक तिल्ली से आग लगी थी, अगर वो मालिक साहब चाहते तो उस एक तिल्ली की आग को पानी से बुझा सकते थे। और अगर उसके पानी से ना बुझाने के चक्कर में जो है इतना भयावह हादसा यहाँ पर हो गया, जिसमें 2 यूपी और बिहार के मजदूरों ने बेवजह अपनी जो है जान गंवा दी। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ओके, बस राइट कह रहे हो सर। अच्छा, अभी तक उनको यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, कोई सांसद जी पधारे हों, कोई विधायक जी आए हों, कोई नेता जी आए हों, उनको कोई मुआवजा मिला हो? हाँ जी, नहीं नेताजी तो आए थे, वो मुआवजा का तो पता नहीं है सर। कौन आया था थोड़ा पता हो? लेकिन फोन पे बात करनी पड़ेगी पुलिस वाले से। हाँ, एक बार बात करना। वो वीडियो दिखाओगे एक बार, कौन सी थी जिसमें हादसा जो हो रहा था जिस समय?
हाँ जब आप बता रहे हो, हाँ आग लगी जो। और देखो भाई यहाँ पर पूरा चश्मदीद है, इन्होंने बताया कि खुद मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है। हालांकि ये जो यहाँ पर गाड़ी वॉश करने की जो जगह आप देख रहे हैं, इन्होंने भी अपना पूरा अथक प्रयास किया था कि ताकि ये आग जो है बुझ सके। हाँ इनके बता रहे हैं कि यहाँ पर पाइप इनका छोटा पड़ गया या फुहारे में इतनी पावर नहीं थी। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर खड़ी, और इस चीज को लेकर के भी मैं बता दूं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है कि वो पूरे हादसा होने के 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंची है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितनी देर के बाद आई? 1 घंटे के बाद सर। 1 घंटे के बाद? 1 घंटे से पहले कोई नहीं, तब तक तो पूरा हादसा हो चुका होगा। अब देखो नहीं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नाकामयाब जो है सरकार रहती है, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है पुलिस 1 घंटे के बाद आ जाओगे पूरा हादसा होने के बाद। यहाँ पर हादसा हो गया, बिल्डिंग जल गई, लोग मर गए, जल गए, यहाँ पर माल जल चुका, करोड़ों का नुकसान हो गया, उसके बाद 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। फोन करने के बाद सर लेटे से आए वो सर। फोन करने के बाद भी सर लेट आए वो 1 घंटे के बाद। फोन करने के बावजूद भी लेट पहुंचे, बताओ ऐसी हालात में। वो भी लेट पहुंचे फोन करने के बाद, सब सारे लेट पहुंचे सर। दिल्ली पूरा लेट ही हुआ, सबके लेट। मतलब जब तक सब कुछ हो चुका था। लेकिन हादसा होने के बाद नेताजी टाइम से आ गए होंगे। हाँ जी, ये बात गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, perfect, झूठ कह रहा हूँ? अब देखो सच है, ये हादसा होने के बाद नेताजी तुरंत पहुंच गए, लेकिन जिसको काम था आग बुझाने का, जिसका काम था प्रशासन का इसकी संभाल करने का, वो लोग टाइम से अगर पहुंच जाते तो शायद आज एक और हादसा मुंड का अग्निकांड की था दोबारा मांगेराम पार्क में ना होता, और शायद कोई यूपी और बिहार का मजदूर बेवजह अपनी जान ना गवाता। सही बात, परफेक्ट सर। अच्छा किसी ने कोई मुआवजे की बात करी हो यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं करी। अच्छा एक बार मैं वो वीडियो, भाई कहाँ गए, एक बार वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इनके पास वो वीडियो है जिस समय यहाँ पर ये हादसा हुआ था और आग की लपटें किस तरह से जो है मजदूरों को अपने अंदर समेट रही थी। सही कह रहा हूँ ना? वो वीडियो दिखा दो एक बार। ये पीछे की दीवार टूट रही है पहले, दिखाओ। ये पीछे की नहीं, से टूटी नहीं, सिंगल दीवार की है पीछे की। यहाँ से मजदूरों को निकालने के लिए ताकि निकल जाए। देखो अगर ध्यान से देखोगे इस वीडियो के अंदर, ये दीवार यहाँ पर जो है तोड़ी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए हथौड़े से दीवार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो है उन मजदूरों को निकाला जा सके। अच्छा वो दिखाओ। अच्छा दोबारा फिर आग लगी है? अच्छा 2 बार आग लगी है यहाँ पर? है बड़ा गजब की बात है। कल रात को? हाँ जी, हाँ जी, ये परसों? ये कल रात को। एक बार पहले दिन में लगी है, एक बार रात को लगी है, और तब रात को फिर पहुंची है फायर ब्रिगेड यहाँ पर। ये देखो, ये सर रात को पीछे आई थी फायर ब्रिगेड, दोबारा आई थी, आग लगी थी यहाँ पे। ये देख लो आप, वीडियो बनाई है, तो यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया था। वीडियो में मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है कि वीडियो के अंदर ये है कि हादसा होने के बाद तमाम पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और उससे पहले नेताजी पहुंच चुके थे यहाँ पर। लेकिन अगर वाकई हादसा होने से पहले ये लोग थोड़े से पहुंच जाते, सुरक्षा हो जाती कि इसके अंदर आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट भी हैं या नहीं है, या कल को अगर इस तरह का भयावह हादसा कोई इस तरह की फैक्ट्री में होता है तो वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। ठीक कह रहा हूँ भाई, गलत कह रहा हूँ? वो है इंस्ट्रूमेंट है अंदर, ये था यहाँ पर। हाँ अंदर और भी इंस्ट्रूमेंट बहुत है, फिर भी आग नहीं बुझा पाई। अगर जब छोटा सा हादसा हुआ, शुरुआत तो थोड़ी सी आग से बता रहे हैं यहाँ पर हुई है ना? इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है, अंदर बहुत कोशिश की गई है। मतलब फिर कैसे हो गया? जैसे देखो शुरुआत तो थोड़ी सी आग से यहाँ पर हुई थी, और अगर फायर ब्रिगेड के यहाँ पर हादसे, इनके पास सामान भी था आग बुझाने का, उसके बावजूद भी अगर आग नहीं बुझ पाई तो कहीं ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। क्या कहते हो? लापरवाही करी गई है इसमें, है? पूरी लापरवाही। अब देखो सच्चाई ये कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखो यहाँ पर आग बुझाने का सिलेंडर यहाँ पर है, और भी सिलेंडर ये बता रहे हैं अंदर थे, फिर क्यों आग नहीं बुझा पाए? आग बुझाने की सुविधा है, हर सामान पड़ा है इनका आग बुझाने की, तो ये आग बुझा क्यों नहीं पाए? अब पता नहीं ये रिफिल था या नहीं था, मैं कंफर्म नहीं कर सकता इस चीज को। ये डेट एक्सपायर हुई थी या नहीं हुई थी इसका भी मुझे कंफर्म है, लेकिन जब यहाँ पर आग बुझाने का सिलेंडर था तो फिर आग बुझाई क्यों नहीं की? और जबकि इन भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पर सिर्फ एक माचिस की तिल्ली लगी थी पहले शुरुआत में बस। हाँ जी सर, पहले माचिस की तिल्ली लगी थी, तो वो माल वो पानी से गीला कर रहे थे। लेकिन बड़ा हैरानी की बात है कि एक माचिस की तिल्ली से आग इतनी बड़ी लग जाती है, और एक सिलेंडर भी यहाँ पर है, और बता रहे अंदर भी सिलेंडर है बुझाने के, और फिर भी बुझा नहीं पाते। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से भी एक ब्लास्ट हो गया था सिलेंडर, और फिर तो ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो गई थी। चार तरफ से जो लड़का निकला है वो पूरा चमड़ी जल गया है, उसकी मुँह पे सिर भी जल गया। वो अभी गया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी सर, वो मैंने इतना ही देखा बस। वो मेरा यार दोस्त था खास। अच्छा आपका यार दोस्त, क्या नाम है उसका? नाम सर मैं क्या बताऊँ आपको,
देखो सही कह रहा है वो कि क्या नाम बताया अब उसका, जब उसके अब तो वो यादों में रह गया, लेकिन अच्छा क्या क्या काम करता था भाई वो यहाँ पर? यहाँ पे जूतों की वो काम करते थे, उनका कोई टाइम नहीं था। नेम टाइम हाँ। मतलब लंच करने कभी 2 बजे भी चले जाते थे, अपने टाइम पे जाते थे। 1 बजे हो गया, जैसे 2 बजे हो गया, 3 बजे जो मन में आया जैसे तो भी जाते थे। भाई हाँ मेरा टाइम हो गया ये लंच का, हाँ मैं उस दिन भी नहीं गए, कल ही नहीं गए ये लंच बस करने। वो और कल ही लंच करने नहीं गए और कल ही यहाँ पर अंदर जो है अपनी बच्चों को बचा के दो बच्चों को बचाए वो 2 बच्चे बिहार की औरत काम करती लेडीज, उनके 2 बच्चे भी नीचे थे, उसको बचा के वो बेचारे मरे हैं। उनको 2 बचाने बच्चों के को लिए मरे। लेडीज को निकाल के मरे हैं वो 2 बच्चे बचा के मरे हैं। अच्छा दोनों बच्चे बचा कितने लिए। कितने कितने लोग काम करते थे इस फैक्ट्री में? टोटल 7 बता रहे थे इसमें। अच्छा 7 थे जिसमें बता रहे हैं 3 घायल हो गए, 2 है। की डेथ हो चुकी है। ठीक है। एक हॉस्पिटल में, एक तो यहाँ से ले गए, बस ये बता रहे हैं सर, इससे आगे कुछ नहीं। बाकी इन्होंने सबने देखा था ऊपर से ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर, तो सारे कोई यहाँ भागा कोई वहाँ भागा। यहाँ के हाँ बंदे। जी एकदम से पूरा चारों तरफ से पैप से ब्लॉक कर दिया था ये जी। पुलिस कितनी देर के बाद आई थी? सर पुलिस तो फिर मौजूद हो चुकी थी जिस टाइम आग लगी थी, उसी टाइम मतलब कि जो फायर ब्रिगेडर है ना उन्होंने टाइम लगा दिया। लाइट वाइट काटनी पड़ी इनको, अंदर की भी बाहर की भी, जब जाके उन्होंने अपना काम शुरू किया। और सच्चाई है ये, अगर वाकई मुंडका अग्निकांड के अंदर भी यही सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई थी। अगर वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर समय पे वहां पहुंच जाती या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर समय से पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा भयावह हादसा ना होता और वो मजदूर अपनी बेवजह जो है जान न गवाते। सही करो माता जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। सही कह रहे हो। सही बात है और क्या। प्रशासन ही अपनी लापरवाही क्यों हमेशा दिखाता है जिसके कारण हमारे मजदूरों को अपनी बेवजह जान गंवानी पड़ती है? रात को भी फिर 11 बजे होगा ये हम रात लोग। भर 11 बजे लगी थी आग इसमें। कल रात हाँ रात को, हाँ फिर आए फिर बुझा के गए हैं। हाँ फिर आए फिर गुजारा करें। जब दोबारा लगी, अच्छा तब तो कोई नहीं था इसमें? तब कोई नहीं था। तब कोई नहीं था। लगी आग, हैं? 3 बजे लगी कल आग। दिन में? हाँ कल दिन में यहाँ पे लगी मैं काम करता हूँ अपनी जॉब पे। ये हाँ, पानी वानी जो हाँ, गाड़ी धोने का। यहाँ पे पूरे 2.5 घंटे मैंने पानी मारा है यहाँ पे। 2.5 अच्छा। घंटे में हाँ नहीं गई। ये 2.5 घंटे यहाँ पे से यहाँ आग आई है, फिर बुझाने के चक्कर लेकिन आप लोगों का तो प्रेशर उसका पाइप बहुत तेज होता है। हाँ, वो भी काम नहीं कर रहा था, ऐसी आग थी। उनको एक औरत को और एक बच्चे को मैं निकाल के लेकर आया था अंदर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंदा है। अच्छा गोविंदा, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं पे रोनी सेक्टर 23। रहने कहाँ के वाले हो? यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान। अब देखो ऐसे बच्चों को सरकार को हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हौसला बढ़ाने के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके, लेकिन मुझे लगता है किसी मीडिया वाले ने, किसी सरकार ने अभी तक इससे भाई से बात तक नहीं की होगी इस बारे में। नहीं करी ना। अब बताओ, कल ऐसे ही मुंडका भी अग्निकांड में मैंने एक चीज बताई थी कि जिन लोगों ने अपनी जान पे खेल करके उन लोगों को बचाया है, सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, उनको जो है एक हौसला बढ़ाने के लिए उनको सहायता जरूर, राशि जरूर देनी चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर इस भाई को क्या नाम बता, दोबारा बताओ। गोविंदा। यहाँ पर इनके वॉशिंग वाला प्लांट है। हाँ। ये प्लांट आपका अपना ही काम करते हो यहाँ? काम करता हूँ जी। देखो ये इसका नाम गोविंदा है और ये जहाँ पर ये हादसा हुआ है मांगेराम पार्क में, जिस प्लांट पर, उसके साथ में जो वॉशिंग प्लांट है उसके अंदर ये लड़का काम करता है। बता रहा है कि इन्होंने अपनी जान पे खेल करके 2 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला है और सरकार ने या किसी नेताजी ने या किसी मीडिया वाले भाई ने भी अभी तक इनके बारे में नहीं दिखाया। और मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि तमाम मीडिया कर्मियों से जो यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बार इस भाई से जरूर मिले, ताकि इसकी आवाज़ को उठाएं, ताकि सरकार ऐसे लोगों को एक बार हौसला जरूर बढ़ाए, ताकि कल को अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो ताकि इस तरह के वीर बहादुर लोग आगे आएं और उनको बचाने के प्रयास करें। आग लगी थी कल रात को? हाँ जी ये देखो रात की वीडियो ये आप देखो, रात को दोबारा आग लगी थी। रात को दोबारा कैसे लग गई? जब क्या नाम है, मेरी बात समझ गए, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, फायर ब्रिगेड वालों ने अपने हिसाब से सारी तार वगैरह काट दी होंगी, फिर दोबारा आग कैसे लग सकती वो है? ऊपर ही लगी सारी एकदम से, पता नहीं कैसे लग गई। लिफ्ट की तार वगैरह जल गई थी ना, अच्छा, तो उनसे दोबारा आग लग गई। वो दोबारा स्पार्किंग कर दी हाँ, होंगी। वो फिर दोबारा जाके गाड़ी आई, फिर दोबारा। वो भी शुक्र है किसी का मतलब हताहत नहीं, क्योंकि उस समय और ऊपर ऊपर 2 सिलेंडर और फटे थे रात को, नहीं दिन में सिलेंडर फटे थे। उसके बाद फिर सारा सामान वामान निकालने के बाद, आग बुझाने के बाद निकाला गया था। फिर सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा मामला शांत हुआ तो चले गए थे सब अपने अपने घर। फिर रात को दोबारा आए, रात को दोबारा भीड़ लगी, यहाँ पे आग लगी, फिर दोबारा गाड़ी आई, फिर उन्होंने बुझा के। अभी तक किसी सरकार ने इन लोगों को राहत देने के लिए कोई बात की हो कि इतना मुआवजा कोई मिलेगा, कोई ऐसी बात हुई किसी सरकार? नहीं, ये तो जी सरकार तो वो आई थी, अपना देख दुख के फोटो खींच के अपना साइन वाइन करके चली गई, वो तो लेके चले गए। अब भाई कहते वीडियो भी बना रखी है मैंने। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई किसी सरकार ने मुआवजे देने की बात की हो? ये देखो, ये पानी मार रहा हूँ मैं। देखो ये देखो, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आग की लपटें यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, किस प्रकार से आग का काला धुआं यहाँ दिखाई दे रहा है।
इसमें पानी आप लगा मैं मार रहा हूँ। ये जो फुहारा आ रहा है ना, ये मैं मार रहा हूँ। अच्छा, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो पानी की फुहार की जो धार नजर आ रही है, ये गोविंद नाम बताया आपने। हाँ। ये गोविंद जी यहाँ पर कर रहे हैं और वाकई बड़ी मुस्तैदी का काम किया है और आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बताना चाहते भैया आप? हम ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ नाम के विजय शर्मा बताएं। मांगेराम पार्क, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये आग लगा है तो तुरंत आना चाहिए ना हमको, फायर ब्रिगेड आया नहीं है टाइम से। ये चीज़ नहीं है, प्रशासन का काम है ना ये सब चीज़। तो ये कंप्लीट, अब ये पूरा जल गया, इन नुकसान हुआ है इनका, कहाँ से भरपाई करेंगे? ये प्रशासन थोड़ा ही करेंगे। आप इसके आगे नहीं, तो सच्चाई है, कोई प्रशासन इनके लिए कोई काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जिसने अब क्या बताऊं, जिसने क्या नाम है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आई 1 घंटा, अगर उसकी वजह से जो हादसा हुआ, अगर 1 घंटा लेट आए, अगर पहले आ जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो पाता। कोई भरपाई नहीं करने वाला। बिल्कुल से इतना नहीं होता हादसा जितना हो चुका है। और नुकसान किसका हुआ है? मालिक का हुआ है, किसी का भी हो, लेकिन प्रशासन को कम से कम ये चीज़ तो होना चाहिए ना कि हाँ तुरंत हमको फायर ब्रिगेड। मैं हाथ जोड़ करके तमाम सरकारों से अनुरोध करूंगा, तमाम नेताजी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पर भी उन मजदूरों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको एक मुआवजे की राशि जरूर दी जाए ताकि उनके परिवार यहाँ पर चल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर अपनी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपनी मजदूरी करते करते उन्होंने किस प्रकार से अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर बैठे हैं यहाँ पर इस मनहूस फैक्ट्री के अंदर। क्योंकि जिस भी फैक्ट्री के अंदर जो हादसा होता है उसको मनहूस फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। ठीक है ना? यस, बिल्कुल राइट बोला है आपने, बिल्कुल। और ये भी अनुरोध करूंगा, जो मूंड का अग्निकांड हुआ था वहां पर भी अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहां पर हालांकि आप लोगों ने राशि तो बता दी थी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये कोई डेट निश्चय में नहीं थी। लेकिन इस प्रकार का धोखा यहाँ मत देना, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी प्रकार का अगर ऐसे में धोखा देते हो तो वो वाकई बहुत गलत है। यहाँ पे अगर आप आते हैं और जो राहत सामग्री देने की अगर बात करते हैं तो वो एक समय भी निश्चित बता देना कि उनको कब मिलेगी, और देना जरूर। पीछे का भी देखिए आप किस तरफ से रास्ता। चलो एक बार पीछे का भी रास्ता दिखाएंगे। भाई बता रहे हैं कि उन्होंने पीछे की दीवार तोड़ करके मजदूरों को निकालने का प्रयास किया था यहाँ। अभी मांगेराम पार्क में जिस फैक्ट्री के अंदर जो हादसा हुआ था, उस फैक्ट्री के बैक साइड का एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दीवार अगर आप देख रहे हो तो हालांकि ये दीवार के ऊपर जिस हिसाब से बनी है, ये ऐसा लग रहा है ताजी दीवार है। ये अभी ताजा इसके ऊपर क्योंकि प्लास्टर हुआ है, कोई पेंट भी नहीं हो रखा, और ताजी दीवार है। और ये बैक फैक्ट्री के बिल्कुल पीछे की दीवार बता रहा हूँ जहां पर हादसा हुआ है। अगर ये दीवार भी तोड़ने का प्रयास किया गया, देखो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पर जवान पहुंचे थे उन्होंने ये प्रयास किया है, ये तोड़ने का प्रयास किया। और हालांकि ये जो निशान देख रहे हो ये भी तोड़ने के प्रयास का निशान है, लेकिन नाकामयाब रहे वो समय पर पहुंचने में, और नाकामयाब रहे वो इस दीवार को भी गिराने में। अगर इस दीवार को भी वो गिरा देता तो शायद वो मजदूर जो अंदर दबा हुआ था वो बच के अपनी जान बचा सकता था, लेकिन ये दीवार भी नहीं तोड़ पाए और ना वो समय पर पहुंच पाए। अगर ऐसे में बताओ सीधी सीधी प्रशासन की ये लापरवाही है। लोग कह देंगे कि यहाँ पर प्रशासन की क्या गलती है, फैक्ट्री मालिक की क्या गलती है। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट दिया होता तो शायद वो मजदूर बच जाते। क्यों? यस सर। ना फैक्ट्री के अंदर कोई इमरजेंसी गेट था। अब फायर सिलेंडर यहाँ पर जो बाहर मिले हैं, लेकिन वो भरे हुए थे या नहीं भरे हुए थे उसका भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं है। दूसरा, जिस प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि किसी भी प्रकार का अगर आगजनी हो जाती है तो उसको बुझाने के लिए, वो 1 घंटे के बाद आती है, पूरा हादसा होने के 1 घंटे के बाद, और ये दीवार भी तोड़ने में वो नाकामयाब रहते हैं। तो हादसा इसलिए हुआ है, और यहाँ पर जो मजदूर मरे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण भी मरे हैं। सीधी सीधी बात यह कि कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर प्रशासन को अपनी मुस्तैदी करनी चाहिए, और अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो समय पर पहुंचना चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और सरकारों से भी निवेदन है कि जो भी मजदूर यहाँ पर जिनके साथ जो हादसा हुआ है उनको एक राशि और एक निर्धारित समय पर जो है मिलनी चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।